हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोलिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, अभी हमारी रिसेंटली फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट में कम्युनिकेशन की पूरी थ्योरी और प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट सेकंड यूनिट, जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि सेकंड यूनिट में हमारे ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। इसके बारे में आज के हम सेशन में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल को पढ़ने से पहले हमें समझना ये जरूरी है कि स्किल क्या होती है। व्हाट इज स्किल? कौशल। स्किल हमारी वो चीज है, किसी भी काम को जो हमारे अच्छे से करने का जो हमारा तरीका है, जो योग्यता हमारी है, वो क्या कहलाई जाती है? हमारी स्किल कहलाई जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि स्किल किसी भी व्यक्ति के अंदर बाय बर्थ होती है, मतलब जन्म से किसी व्यक्ति के अंदर हो। ये क्या है? हमारी योग स्किल जो है, ये हमारे समय रहते आती है, हम उन्हें सीखते हैं, तब हमारे अंदर आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो जैसे हम देखते हैं कि वो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर है, ठीक है, या कोई बहुत अच्छा लिसनर है, वो कैसे है? हम्म? या कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो आर्ट क्या? उसकी कला है, उसकी स्किल है, तो इसमें क्या उसने उस प्रैक्टिस करी, उसमें उसमें परफेक्शन लेकर के आए। तो सारी चीजें क्या है, सीखने से हमारी आ जाती है। स्किल को क्या हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि कोई चीज अगर हमारे अंदर जन्म से ही नहीं है, तो क्या है, फिर हम उसे सीख सकते हैं। सीखने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन भी अगर हमारे पास है, तो यही हमारी जो खासियत है। जिस चीज को हम सीखते हैं, अगर हमारे अंदर कोई चीज नहीं है, तो उस चीज को जब हम सीखते हैं, उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, तो जो पर्टिकुलर हमारे अंदर क्या क्वालिटी, जब हमारे अंदर हम पर्टिकुलर एक क्वालिटी को जब हम सीखते हैं और उस पर काम करते हैं, हम लगातार जब हम उस पर काम करते हैं, और जब हम उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर सारी चीजों को अच्छे से करते हैं, तो वो चीज क्या हमारे स्किल में आ जाती है, ठीक है, वो हमारी एक ऐसी योग्यता आ जाती है जिसके लिए फिर हम जाने जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी अगर स्किल है, तो क्या वो उस चीज के लिए व्यक्ति जान जाता है कि इस व्यक्ति के लिए अंदर ये बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर में क्या है कि मतलब आप कहीं पर भी अगर आपको नीड है, खुद को रिप्रेजेंट करने की अगर जरूरत है, जैसे आपने देखो रिज्यूम वगैरह में बहुत ऐसा होता है, हम अपनी स्किल्स के बारे में लिखवाते हैं कि हमें ये चीजें आती है, ये चीजें आती है। तो क्या है, स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्हें हम कैसे सीख सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे अंदर स्किल आ सकते हैं, वो हम देखते हैं। स्किल इज द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। स्किल एक वो चीज है, वो योग्यता है जिसकी वजह से हम कुछ सभी चीजें जो है अपनी अच्छे से कर सकते हैं, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। मतलब किस किस वजह से हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम चीजों को सीख सकते हैं, स्किल को अपने अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग से कर सकते हैं। ट्रेनिंग से क्या है कि हमें क्या है, चीजों को डिसिप्लिन में करने का हमें तरीका सिखाया जाता है। वहाँ पे कोई भी हमें नई चीजें हम वहां से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस। अगर हम निरंतर किसी चीज के ऊपर अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो एक टाइम बाद जाकर वो प्रैक्टिस से हमारी चीज परफेक्शन में हमारी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंस। समटाइम क्या है, हम एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मान लीजिए कोई, हम ये कहते हैं ना कि मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति का किसी फील्ड में, मान लीजिए या कोई उम्र दराज अगर व्यक्ति है, तो क्या उसका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी वो सारी कुछ चीजें बता सकता है, उसके अंदर स्किल्स होती है। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स। कुछ ऐसी हमारी ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं जो कि इंक्लूड करते हैं कम्युनिकेशन। ट्रांसफरेबल स्किल्स हमारी कौन सी? मान लीजिए जो सेंडर रिसीवर से सीख सके और रिसीवर सेंडर से सीख सके, मतलब जो एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर हो सके, वो सारी की कौशल जो हम एक दूसरे के साथ में सीख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे क्या है, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, इसका क्या है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, और ये किसी बी व्यक्ति के साथ में रहे, तो ये क्या, अगर ये व्यक्ति इसके साथ में रहेगा, तो ये भी क्या इसके साथ में रह करके एक अच्छा कम्युनिकेशन करना सीख सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टीम वर्क। टीम वर्क में हमारे क्या है, आपने देखा होगा कोई भी जब एक टीम बनती है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्किल होती है, तब जाकर के वो टीम बनती है, ठीक है, वहां से भी हम सीख सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर ऐसा है, किसी व्यक्ति को अगर नहीं भी कुछ आता, तो वो भी क्या, उस टीम वर्क में रह करके काम करना सीख जाता है, उसके अंदर भी कोई ना कोई वो अपनी एक स्किल को बिल्ड करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये भी हमारे स्किल्स में आता है। नेक्स्ट हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। स्पष्ट सोच हमारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो हमें दोनों तरीके से उस चीज के बारे में सोचना है, पॉजिटिव नेगेटिव रख करके सोचना है, बट जो भी हमें सोचना है वो स्पष्ट होना चाहिए, सारी चीजें लॉजिकल हमारी होनी चाहिए।
ये भी हमारी स्किल में ही आती है कि हम कैसे चीज़ों को लेकर के डील करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। टाइम मैनेजमेंट हमारी सारी चीज़ें क्या टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है। अगर हम अपने टाइम को अगर वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो हम अपने कितना टाइम कितनी चीज़ों को दे रहे हैं, मान लीजिए हम स्टडी को कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है? बाकी हम एक्टिविटीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं, हम सो कितनी दे रहे हैं, ये क्या है? उन सारी चीज़ों को जब मैनेज करेंगे ना, फिर हमारा ये सारे काम हमारे टाइम रहते हो भी सकते हैं। लीडरशिप अडैप्टेबिलिटी। लीडरशिप हमारी कहाँ है? जैसा मान लीजिए टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क में क्या है, उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा, कोई एक लीडर ऐसा होगा, जो पूरी टीम का क्या नेतृत्व कर रहा होगा। तो उस व्यक्ति के अंदर जो एक पर्टिकुलर जो क्वालिटीज़ होती है, जो स्किल्स होती है, कि वो सारी टीम को अपने साथ में लेकर के जाइए, वो ये क्या है, वो जो स्किल उसके अंदर है, वो क्या लीडरशिप हमारी कहलाई जाती है। नेक्स्ट हमारा अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? मान लीजिए हमारी डिफरेंट सिचुएशंस रहती हैं, तो उन डिफरेंट सिचुएशन के चलते हम चीज़ों को कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं, वही हमारी क्या अडेप्टेबिलिटी में आता है। वो भी क्या एक स्किल है कि हम मतलब अप एंड डाउन जब हमारी सिचुएशन जाए, तो उन सिचुएशन के रहते, मतलब जब हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप जा रही हो, हमें तभी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है, कांस्टेंट हमें रहना चाहिए कि ठीक है, अगर हमारा अप जा रहा है कोई भी काम, तो भी अच्छा है, और इन फ्यूचर अगर डाउन जाए, हमें उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो हमें दोनों ही तरीके से चीज़ों को लेकर के स्वीकृत रहना चाहिए, अडैप्ट करना चाहिए चीज़ों को। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो हमारा जो ये स्किल्स है, हमारी सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, ये हमारे मेनली क्या है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा यूज होती है, बिकॉज हमारा जब अपने सोशल लाइफ की अगर बात करें या पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, वहाँ पे क्या हमारा जो कैजुअल में ही हमारा मोस्टली रहता है। तो ये क्या है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारी यूज होती है, मोस्टली हमारे वर्क प्लेस पर, जहाँ पे भी हम काम करें, या फिर हम किसी नए व्यक्ति से अगर हम मिल रहे हैं, वहाँ पे भी हम इसे बोल सकते हैं कि हम इसे यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, स्किल हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमारा सॉफ्ट और हार्ड से क्या मतलब है, वो हम देख लेते हैं। हम क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने करियर के अगर सफर में है, तो वहां पर क्या उसे उसके अंदर एक स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे उसमें कोई व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा हो, नौकरी की खोज में हो, ठीक है, या फिर अगर जिसके पास नौकरी है भी, तो अगर नौकरी है भी, तो वहां पर अगर काम करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मतलब उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको उन्हें फुलफिल करना होता है उस एम्प्लॉय को, अगर वो जॉब कर भी रहा होता है, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है कि मतलब ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनके स्किल की वजह से जो कुछ पॉसिबल रिजल्ट्स आने भी वाले होते हैं, वो उसमें भी फेल हो जाते हैं हमारे। ये सारी चीजें हमारी होती है। तो अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए। देखिए, जॉब तो सभी व्यक्ति को नीड है आज के टाइम में, ठीक है, क्योंकि अपने अगर हमें सर्वाइव करना है, जॉब की नीड है। हम ऐसी कौन सी हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए जिसके बिना पे हमें जॉब मिल सके, वो हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, वो देखते हैं। पहला आता है बच्चों आपका एबिलिटी। एबिलिटी जिसे हम क्या कहते हैं, योग्यता। योग्यता आपकी क्या है, ठीक है। आपके क्वालिफिकेशन के बारे में अब वहाँ पे आपकी बात होगी कि आपकी क्या क्या एबिलिटीज है, आप क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में वहाँ पे बात होगी सारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं दक्षता, ठीक है। दक्षता हमारे क्या है, आप भी जानते हैं बच्चों, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन के चलते कि मतलब आप में ही ऐसी क्या क्वालिटीज है कि वो जो दूसरे व्यक्ति को ना मिल करके आपको मिले, या आपको ए व्यक्ति को ना मिल करके बी व्यक्ति को मिले, या बी व्यक्ति को नहीं मिले किसी एक व्यक्ति को मिले। तो ये क्या है, कंपटीशन ही है सारा, कि मतलब एक व्यक्ति को अगर नहीं मिले, तो दूसरे व्यक्ति में ऐसे क्या कंपटीशन है, मतलब क्या ऐसी दक्षता है कि उसको वो सारी चीजें मिले, ठीक है, उसको वो जॉब मिले। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपर्टाइज, ठीक है, जिसे कहते हैं विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। देखिए बच्चों, हमने क्वालिफिकेशन की बात करी, ठीक है, डिग्रियां तो सबके पास है, कोई व्यक्ति अगर जॉब ढूंढ रहा है, कोई
प्रोफेशनल अगर जॉब ढूंढ रहा है तो क्या डिग्री उसके पास है, उसने एक अच्छा क्वालिफिकेशन भी उसके पास है, उसने कर रखी है, ठीक है। कंपटीशन तो है ही, देखिए कि कंपटीशन भी व्यक्ति अगर क्लियर कर रहा है तो उसमें क्या है फिर एक्सपर्टीज, उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि उसको वो जॉब प्रीफर की जाए। मान लीजिए कोई एक अकाउंटेंट है, ठीक है, तो उसकी एक्सपर्टीज है कि वो एक अच्छा अकाउंटेंट ही है, ठीक है। या फिर क्या है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट क्या है कि वो उसकी विशेषता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज में ही क्या है एक्सपर्ट है, तो ये सारी चीजें क्या हमारी एक्सपर्टीज है। अगर कोई व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हमारी ऐसी होनी चाहिए, स्किल्स हमारी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपने काम को और अच्छा बेहतर कर सकता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी वो है जिसमें अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर जाना है, बाकी अगर हम जॉब में अगर जाना है तो जॉब की हमें क्या है, फिर तो हम कैसे भी सर्वाइव कर ही लेते हैं, ठीक है। जॉब में क्या है, फिर तो हमें क्या है बच्चों, जैसे मिल गए हमने वैसे ही कर ली, लेकिन ये सारी क्वालिटीज हमारी कहाँ काम आती, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर हमें जाना, ये सारी क्या है, ये सारी चीजें हमारी जो है, ये हमारे नॉलेज के स्पेक्ट्रम को हमारे बढ़ाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं वेज टू डेवलप स्किल्स, कि हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनकी वजह से हमारी क्या स्किल्स डेवलप हो सकती है। तो आइए देखते हैं, एज वी नो दैट स्किल्स कैन बी लर्न और इम्प्रूव, जैसे कि हम जानते हैं हम जो स्किल्स हैं उनको सीख भी सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इम्प्रूव, ठीक है। हेंस वी मस्ट नो वेरियस वेज टू आइदर लर्न और इनहेंस आवर स्किल, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी स्किल को जो है सीख सकते हैं और उन्हें बढ़ा भी सकते हैं। और वो कौन कौन से तरीके हम देखते हैं, स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, ये हमारी स्किल्स दे रखी, किन किन के थ्रू हम अपनी स्किल्स को जो है बढ़ा सकते हैं और सीख भी सकते हैं। पहला आता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी हम अपनी स्किल्स को जो है बढ़ा सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। स्किल्स कैन बी लर्न थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, स्किल क्या है, स्किल को हम फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी हम सीख सकते हैं, जैसे देयर आर स्कूल्स, जैसे कि क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जब हम चीजों को सीखते हैं, कोई वहां से एजुकेशन हम लेते हैं, वहां पे क्या फॉर्मल एजुकेशन हमारा आ जाता है। देयर आर स्कूल, जैसे कि हमारा क्या स्कूल है, कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, इनमें रह करके जब हम कोई एजुकेशन लेते हैं, जब हम कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां पर, देयर स्किल्स आर लर्नड एंड इनहेंस्ड, जहां पर क्या हम स्किल को सीखते हैं और क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं हम अपनी स्किल्स को। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन थ्योरी, ये जो सिस्टम है किस पर बेस्ड होता है, ये थ्योरी पर होता है, क्योंकि हम वहां पे क्या हमें पढ़ाया जाता है ये सारी चीज, और वहां पे क्या हम पढ़ करके सारी चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इनफॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल मेथड क्या होता है, जो चीजें हम बाहर से सीखते हैं, जो कि हम थ्योरी बेस्ड नहीं होती, प्रैक्टिकल जो हमारी चीजें होती है। A person can learn skills through experience, कैसे, जो कोई व्यक्ति अपने किससे सीखता है, स्किल्स को किससे सीख रहा है, एक्सपीरियंस से, किससे सीख रहा है वो चीजों को, एक्सपीरियंस से सीख रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, अनुकूलन से, और हमारे जो है किस अनुभव से जब वो सारी चीजों को सीख रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस से, और ऑब्जर्वेशन मतलब वो चीजों को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी उसके सामने अगर कोई भी एक एक्टिविटी हो रही है वो उससे चीजों को सीख रहे हैं कि ये व्यक्ति कर कैसे कैसे रहा है सारी चीजों को लेकर, क्या है ये, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन ही है। एक्सपीरियंस, किसी चीज में अगर हमें काफी टाइम हो गया है तो उस चीज के बारे में ना पता चल जाता है, जैसे आपने देखा भी हो, जो उम्र दराज जो व्यक्ति होते हैं वो बताते हैं कि हाँ हमारा अनुभव इस चीज में अच्छा है, हमें अच्छे से पता है, मानिए क्या है उनका एक्सपीरियंस ही है, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये मेथड के ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड है, ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, ये किस पर होते हैं, ये रियल लाइफ सिचुएशन पर ही होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड है तो ऑब्वियसली ये क्या है फिर प्रैक्टिकल है। दिस सिस्टम टेक्स मोर टाइम टू डेवलप आवर स्किल, ये जो सिस्टम है ये ज्यादा टाइम लेता है एक स्किल को क्या करने में, डेवलप करने में। नेक्स्ट हमारा है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है, जैसे हमने बताया किसी भी चीज को हमें वो अच्छी तरीके से हमें सिखाती है। सर्टेन ट्रेनिंग आर डिजाइन्ड टू डेवलप स्किल्स, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती है जो सिर्फ हमें क्या है, जो हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए ही क्या की जाती है, डिजाइन की गई है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर की चीज की अगर हमें ट्रेनिंग है, ठीक है, तो वो उसी तरीके से डिजाइन की गई है कि वो उसी तरीके से काम है जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, ठीक है। देयर ट्रेनिंग
कैन बी इन हाउस और एट अदर प्लेसेस। ये जो हमारी जो ट्रेनिंग है, ये क्या है, ये हमारे घर के अंदर भी हो सकती है, अगर कोई घर से हमारे रिगार्डिंग अगर हमारा कोई काम है, ठीक है, और घर के बाहर अगर हम कोई काम करें तो वो भी, अगर मान लीजिए आपको किसी किस में जाना है, किसी खेल वगैरह में जाना है, किसी स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, ये भी क्या है, ये भी प्रैक्टिकल ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, तीनों हमारी क्या है, ये हमारी स्किल्स है, एंड ये हमारी स्किल्स को क्या डेवलप करती है, ये हमारे कुछ वे कुछ तरीके। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे क्या आता है, कुछ हार्ड स्किल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हार्ड स्किल क्या होता है। हार्ड स्किल हमारी वो चीज, अगर हम इन्हें सिंपल शब्दों में अगर समझे, आप सिंपल वे में इसको समझिए, ये क्या है, हमारे हमारे बचपन से ही हमारे अंदर नहीं होती स्किल, क्या है, हमें सीखने की नीड पड़ी, ठीक है। स्किल भी क्या हमारी दो होती है, सॉफ्ट और एक हार्ड स्किल, ठीक है। स्किल भी क्या है बच्चों हमारी, हम इसको देखते हैं यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स, ठीक है। अब वो हमारी कौन कौन सी होती है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हार्ड स्किल, एंड सेकंड वन इज सॉफ्ट स्किल, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे कि हमारी हार्ड स्किल कौन सी होती है और सॉफ्ट स्किल कौन सी होती है। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें हार्ड स्किल के बारे में, तो हार्ड स्किल वो होती है जिन्हें हमें बाहर से सीखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब हमें अपने कोई भी पर्टिकुलर एक फील्ड को लेकर के, ठीक है, या पर्टिकुलर एक चीज को लेकर के, जब हमें उसमें हम एफर्ट डालते हैं अपना सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, तो जब वो चीजें हम सीखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, हार्ड स्किल कहलाई जाती है। ये क्या होती है, ये हमें सीखनी पड़ती है, ये हमें क्या करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, किसके, एक पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के लिए अगर आपको सीखनी है, पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर आपको कुछ भी सीखना है, मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर चलाना अगर सीखना है, तो वो क्या, वो एक हार्ड स्किल है, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई भी चीज अगर, कोई भी स्किल अगर आपके अंदर नहीं है और वो आपको बाहर से अगर सीखनी पड़ रही है अपने अंदर, तो उसमें क्या है, वो हार्ड स्किल है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, ये क्या होती है, ये नेचुरल होती है, ये नेचुरली इससे होती है, ठीक है। ये हमारे अंदर पहले से ही होती है, मतलब इन्हें सीखने के लिए हमें एफर्ट देना नहीं होता। एफर्ट अगर हमें किसी भी स्किल को, आप समझ लीजिए, आप पहचान सकते हैं, किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर हमें क्या एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो वो पर हमारी क्या है, वो पर हार्ड स्किल है, ठीक है। और हार्ड स्किल के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, उसके हम आगे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, हार्ड स्किल, द स्किल दैट आर गेन्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या हमारे हार्ड स्किल क्या फॉर्मल एजुकेशन से हमें मिल सकती है, मैंने बताया ना, जहाँ पे भी हम एफर्ट देते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्मल एजुकेशन में क्या हम अपना टाइम दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, उस चीजों को सीखने पर हम फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, हम उसको सीख रहे हैं, वो हार्ड स्किल है हमारा, ठीक है। और ऑन जॉब ट्रेनिंग, अगर हम किसी जॉब की ट्रेनिंग पर भी अगर कहीं हमें जॉब करनी है, तो उससे पहले क्या हमें वो सिखाया जाता है कि वो काम हमें करना कैसे, ठीक है। और अदर एजुकेशन मेथड्स आर कॉल्ड हार्ड स्किल, या हमने क्या, हम क्या फॉर्मल एजुकेशन भी हम ले रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अगर हम चीजों को सीख रहे हैं, जॉब ट्रेनिंग में अगर हमें जॉब भी करना है, या कोई अदर अगर कोई एजुकेशन ऐसा क्या है मेथड है जहाँ से हम चीजों को सीख सकते हैं, वो भी क्या हमारा हार्ड स्किल में ही आता है। नेक्स्ट हमारा दीज स्किल्स आर रिलेटेड टू जॉब और प्रोफेशन और टेक्निकल नॉलेज। जॉब और प्रोफेशन में क्या है, जॉब क्या है, हम किसी भी फील्ड में अगर, मतलब जो हमें मिल गया प्रेजेंट टाइम में, हमने उसी के साथ में अगर एक ये सर्वाइव करने वाली बात है, ठीक है। प्रोफेशन में क्या, अगर हमें एक पार्टिकुलर प्रोफेशन में अगर हमें जाना है, मान लीजिए अगर हमें डॉक्टर ही बनना है, या किसी टीचिंग लाइन में ही अगर हमें जाना है, या कोई हमें टेक्नीशियन वगैरह बनना है, जैसे हमारा टेक्निकल नॉलेज भी है, जब हम इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में अगर हम सीखते हैं, जैसे मैंने बताया था, पर्टिकुलर जब हम किसी फील्ड की नॉलेज अगर हमें लेते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं, तो वो क्या है, हमारा हार्ड स्किल ही कहलाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या है, किसी जॉब के बारे में सीखना हो, प्रोफेशन या टेक्निकल नॉलेज भी अगर हम किसी बारे में लेते हैं, ठीक है, किस चीज के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं,
जैसे हमारा क्या मैंने बताया कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर अगर हम चलाना सीख रहे हैं तो वो क्या उसमें एफर्ट दे रहे हैं, वो क्या हमारा स्किल में आ रहा है, किसमें हार्ड स्किल में हमारा वो आ रहा है मैथमेटिक्स। कोई व्यक्ति मैथ्स में बहुत अच्छा है, मतलब अगर वो मैथ में अच्छा है तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहा है, सारी चीजों को वो समझ रहा है उसकी, ठीक है, कहाँ किस चीज में क्या लॉजिक है, सारी चीजें वो, तो वो क्या वो एक मैथमेटिशियन कहलाने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो उसमें क्या एक्सपर्ट है। नेक्स्ट साइंस इसकी की बहुत अच्छी है, ठीक है, साइंस में अगर किसी का बहुत अच्छा है तो साइंटिस्ट अगर कोई व्यक्ति बन रहा है तो वो भी क्या उसकी हार्ड स्किल है, क्योंकि उसने उस चीज को सीखने के लिए साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है उस व्यक्ति ने, ठीक है। ये हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है, हार्ड स्किल के क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या हम फायदे हैं अगर हम हार्ड स्किल को अगर सीखते हैं। पहला है हमारा टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, हमारा क्या होता है, ठीक है। हार्ड स्किल शो ऑफ अ पर्सन्स टेक्निकल नॉलेज। ये क्या है, हार्ड स्किल जो है वो किसी भी पर्सन की जो है वो टेक्निकल नॉलेज को देखती है, ठीक है, कि उसके किसी भी तकनीकी ज्ञान कितना है उसको, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट पोजिशन। उसमें वो क्या है कि उसको मतलब मान लीजिए कोई मैथमेटिशियन है तो उसको क्या वो मैथमेटिशियन तो मैथ की जॉब अगर मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति करना चाह रहा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर की जॉब कंप्यूटर चलाना आता है तो उसे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर चलाने की जॉब दी जाएगी, ठीक है, डाटा वगैरह की जो उसके काम होता है, ठीक है, तो उसको क्या है पोजीशन, पोजीशन मतलब जो भी काम उसको अच्छे से आता है उस चीज के अकॉर्डिंग उसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, sorry, for instance, it's crucial for a software engineer to be proficient in programming languages like Python or Java। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बात की है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसे क्या है कौन कौन सी लैंग्वेजेस उसे आनी चाहिए, जैसे जैसे पाइथन और जावा, ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, वो ये लैंग्वेज उसे आ जाएगी अच्छी तरीके से, क्या तो उसे जॉब भी उसी अकॉर्डिंग मिल पाएगी, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग मिल पाएगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेजरेबल एंड सर्टिफाइएबल, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कैन क्विकली इवेल्युएट अ कैंडिडेट्स कैपेबिलिटीज। इसमें क्या हमारा एम्प्लॉयर्स जो है उनको जो है क्विकली जो है इवेल्युएट कर पाते हैं, किन चीजों को लेकर के, किन चीजों के बिहाफ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके क्या क्या कैपेबिलिटीज है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, बिकॉज टू हार्ड टैलेंट्स आर इजीली क्वांटिफाइड। जो जो किसके बारे में बात की है इन्होंने, दो हार्ड स्किल के बारे में बात की है, ठीक है, दो हार्ड टैलेंट के बारे में, क्वांटिफाइड एंड सर्टिफाइड बाय एग्जाम्स। किसके बारे में होंगे उसको क्वालिफाई कर, जहाँ पर हमने बताया ना उसके जैसे सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जहाँ पर बात हुई, जैसे उनके डिग्रीज और किसके सर्टिफिकेट्स के बारे में जहाँ पर बात हो, ठीक है, क्योंकि उनके टैलेंट का कहाँ से पता चलेगा कि हाँ इन्हें एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज है, वो किससे पता चलेगा, या तो उनके पास में कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो या उसके पास कोई ऐसी डिग्री हो उनके पास में, उसी से तो पता चलेगा, उसी से तो उन्हें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जॉब स्पेसिफिक। These abilities are adapted, ये जो abilities है ये adapt के लिए होती है to particular job के लिए, and responsibilities, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर वो उसको जॉब मिल रही है किसी एक किसमें, अगर वो पर्टिकुलर जॉब अगर उसे मिल रही है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल भी है, गारंटीइंग दैट वर्कर्स कैन कैरी आउट देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कोई जॉब स्पेसिफिक से हमारा मतलब है कि वो के पर्टिकुलर फील्ड में अगर उसको जॉब मिली है तो वहां पर उस काम को अगर उसको कोई जॉब अगर मिल गई है जिसकी मतलब जो वो डिजर्व भी करता था अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो फिर उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करे और वो अपने काम को क्या है अच्छे तरीके से भी करे, ठीक है, कुशलता के साथ में अपने काम को करे वहाँ। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटेटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज हमें माने क्या है, हैविंग हार्ड टैलेंट्स दैट आर इन डिमांड। जो अगर हमारे पास जो है हार्ड टैलेंट है जिसके रिक्वायरमेंट है इंटरव्यूअर को, अगर हमें कहीं पर अगर हम जॉब करने जा रहे हैं वहां पर अगर उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे अंदर जो हार्ड टैलेंट है माइट ऑफर जॉब सीकर्स एंड एडवांटेज ओवर अदर्स। उनमें क्या है कि उन्हें वो आप में वो दिख सकती है, वो क्वालिटीज आप में दिख सकती है जो वो देखना चाह रहे हैं अपने जॉब के लिए, ठीक है, जो
जो वो आपको ऑफर करेंगे। अदर्स इन द जॉब मार्केट एंड इंक्रीज देयर अपील टू एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो बाकी एम्प्लॉयर्स उनके हैं उनको, अगर वो उसको उनको साथ साथ अगर वो आपको दे रहे हैं जिस पोजीशन पर उन्हें नीड है अपनी एक जॉब के लिए, ठीक है, वो उसमें आपको दे रहे हैं, अगर आपके अंदर वो हार्ड टैलेंट अगर है तो। फिफ्थ आता है हमारा जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी में हमारा क्या है, एम्प्लॉयज हैविंग स्ट्रॉन्ग हार्ड स्किल्स, इसमें क्या है, एम्प्लॉयज के पास क्या स्ट्रॉन्ग हार्ड स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, आर कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल, वो उससे क्या है कि मतलब ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा मूल्यवान वो बनाती है। पोटेंशियली रिजल्टिंग इन जॉब सिक्योरिटी, जिसमें क्या है उनकी जॉब सिक्योरिटी के चांसेस को वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर वो मूल्यवान है किसी एक पर्टिकुलर हार्ड स्किल में, ठीक है, तो वो क्या है उनकी जॉब सिक्योरिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि क्या है, किसी भी कंपनी को एक अच्छा पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय अगर मिल रहा है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर का काम किसी ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है, किसी ने अकाउंट्स का काम उस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, तो क्या है उसकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है, फिर वो उसको इजीली क्यों निकालेंगे जब उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय अगर मिल रहा है तो। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्फिडेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे द कंटिन्यूअल लर्निंग एंड इनहेंसमेंट ऑफ हार्ड स्किल्स, जो हमारा कंटिन्यूअल लर्निंग है, मतलब जब हम लगातार किसी चीज को सीखते हैं और बढ़ाते हैं, अपनी हार्ड स्किल को बूस्ट करते हैं, उससे क्या हमारा कॉन्फिडेंस क्या अपने आप जो है अप होने लगता है, ठीक है, जब हम निरंतर चीजों को सीखते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस हमारे क्या है हार्ड स्किल की, वो हम देखते हैं, ठीक है, अब तक हमने एडवांटेजेस पढ़े कि अगर हमारे अंदर हार्ड स्किल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कहाँ किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चांसेस हमारे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड स्किल, जिसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी, जिसमें हमारा क्या लिमिट लग गई, मतलब वो सारी चीजें उसमें लिमिट अगर हमारी लग गई है तो। हार्ड टैलेंट्स आर फ्रीक्वेंटली इंडस्ट्री और टास्क स्पेसिफिक, जो हमारा हार्ड टैलेंट है वो क्या है, वो हमारा उद्योग और किसी भी क्या है टास्क स्पेसिफिक होता है, हमारे क्या है कार्य विशिष्ट में हमारा वो काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस हमारी लग गई है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री में अगर वर्क करें वो इंडस्ट्री में टास्क स्पेसिफिक क्या है कार्य विशिष्ट, कोई किसी चीज में कितना अच्छा है, ठीक है, अगर उसे कोई एक पर्टिकुलर टास्क मिला गया है, ठीक है, तो उसी व्यक्ति को फिर उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करे अपना, ठीक है, विच कैन लिमिट देयर एप्लीकेशन इन अदर सेक्टर्स और वर्क फंक्शंस, उसमें क्या है कि इसमें ये जो इसका उसका अन्य कार्य क्षेत्रों में, ठीक है, और जो उसका क्या है जो उसका वर्क फंक्शन है अदर सेक्टर में, जो उसका अन्य क्षेत्रों में भी है और अदर सेक्टर्स में भी क्या है जो उसका वर्क फंक्शन कर रहा है वो उसमें क्या है लिमिट लगा सकते हो, उसमें वो क्या है सीमा लगा सकता है वो सारी चीजें, ठीक है, वहां पे हमारी क्या आ गई लिमिट आ गई, अगर वहां पे हम कुछ भी चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उसमें क्या है लिमिट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर इम्फेसाइज, ठीक है, ओवर इम्फेसाइज when hard skills are prioritized above soft skills, जब हम अपने किसको हार्ड स्किल को सॉफ्ट स्किल से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, it can result in the neglect of the latter which are just as crucial for total job performance and harmonious workplace environments, ठीक है, ये क्या करें हमारा जॉब परफॉर्मेंस, जहां पर भी हम जॉब करें वहां पे हम अपनी जॉब हमारी जो भी क्या है जो भी हम वहां पे जॉब कर रहे हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग जो हम अपनी परफॉर्मेंस वहां पर दे रहे हैं, ठीक है, सभी वहां पे जो भी एम्प्लॉय है अपनी अपनी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग जिस भी पोजीशन में वो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट एंड टाइम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जब हम बड़ी मात्रा में क्या अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड टाइम इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और हम अपना हम क्या ज्यादा मात्रा में अपना पैसा भी लगा रहे हैं, दूसरा हम अपना टाइम भी लगा रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है, और ट्रेनिंग में, इज फ्रीक्वेंटली नेसेसरी टू एक्वायर हार्ड स्किल, तो ये आवश्यक है अगर हम अपना समय दे रहे हैं चीजों को सीखने में, एजुकेशन में अगर दे रहे हैं, ट्रेनिंग में हम अपना टाइम दे रहे हैं, इवन हम मनी भी अगर दे लगा रहे हैं ज्यादा मात्रा में, तो ये हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है कि फिर हम वहां से हार्ड स्किल को भी सीखे बच्चों, ठीक है, अगर कहीं पे भी हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, मेन हमारे क्या है मनी एंड टाइम, अगर हम दोनों ही चीजें वहां पर अगर दे रहे हैं कुछ इस चीज को सीखने के लिए पर्टिकुलर,
ठीक है। हार्ड स्किल को सीखने के लिए हम अपना समय और पैसा दे रहे हैं, तो बेहद आवश्यक है कि फिर हम पूरे फोकस के साथ में उस चीजों को गेन करें, ठीक है, चीजों को सीखें अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारा आता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के बारे में हम बच्चों पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी वहां पे पीछे पढ़ा भी था। ये क्या है, नेचुरलीज होता है। इसे हार्ड स्किल के जस्ट अपोजिट अगर हम सिंपल वे में समझें तो इसका अपोजिट होता है। ये क्या है, सॉफ्ट स्किल को हमें बाहर से सीखने की नीड नहीं होती है। ये क्या होता है, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, पहले से ही होता है, ठीक है, जिसे हम बिना एफर्ट के जो सारी क्वालिटीज जो स्किल्स हमारे अंदर होती है, ठीक है, वो क्या है हमारे सॉफ्ट स्किल के अंदर ही आता है, ठीक है बच्चों। द स्किल दैट आर नॉट गेन्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, वो स्किल्स जो कि फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा नहीं सीखी जाती, ठीक है, बट कैन लर्नड बाय कोग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, पर वो किसके द्वारा सीखी जा सकती है, कोग्निटिव एबिलिटी के द्वारा सीखी जा सकती है, ठीक है, जिसे हम माइंड पावर कहते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, यहाँ से किसी भी चीज को जब हम हमारा से समझने से, ठीक है, समझने जानने से, जहाँ पे हमारा किसी भी चीज का मतलब होता है, ठीक है, वहां पे जो हमारी एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं चीजों को लेकर के, ठीक है, वहां पे हमारे क्या काम करता है, माइंड पावर काम करती है कि हम किसी चीज को कितने अच्छे से वहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व हम अपने नेतृत्व में ही तो कर पाएंगे ना, मतलब हमारे सामने कोई भी चीजें अगर हो रही है, ठीक है, हमारा माइंड किसी भी चीज को कितने जल्दी से क्या कैच कर पाता है, वहां पे हमारा क्या सॉफ्ट स्किल काम करती है। These skills are not related टू अ पर्टिकुलर फील्ड और जॉब और प्रोफेशन। ये जो हमारी सॉफ्ट स्किल है ना, वहां पे ये क्या है, ये किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है, या किसी भी जॉब से या प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे हमने अभी वहां पे पढ़ा कि अगर हमें हार्ड स्किल की नीड है, मान लीजिए हार्ड स्किल में अगर हमें जो एक टेक्नीशियन की जॉब अगर हम के लिए अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हमें क्या पोजीशन पे अगर हमें एक कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए हमें टेक्नीशियन ही चाहिए। हमें किसी अकाउंटेंट की जरूरत है, तो अकाउंटेंट की ही नीड हमें अगर है, तो अकाउंटेंट ही हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई सी भी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की नीड नहीं है, ये हमारे क्या सभी चीजों में वो हमारा कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी कॉमन चीजों की अगर बात है, ठीक है, कॉमन चीजों के बिहाफ पे अगर हमें सिलेक्शन की अगर बात होती है किसी भी फील्ड में, तो वहां पे हमारा क्या सॉफ्ट स्किल हमारा काम आता है। दिस स्किल्स आर हेल्पफुल इन एवरी सिचुएशन। ये जो हमारा सॉफ्ट स्किल है वो हमारी मदद करता है, चाहे हमारी कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। अब हमारी लाइफ है, सिचुएशन तो हमारी चेंज होती रहती है, ऐसा तो है नहीं परमानेंट कुछ नहीं है कि मतलब अभी हमारी सिचुएशन क्या है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, मतलब बहुत ज्यादा काम हमारा बहुत स्मूथ चल रहा है, तो इन फ्यूचर भी ऐसे चलेगा नहीं, अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, सिचुएशन जो है बदलती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग से क्या होता है, सॉफ्ट स्किल में से क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है, अगर हम हमारा जो है सोचने समझने की शक्ति अगर अच्छी है किसी भी चीजों को लेकर के, तो वो क्या है हमारे डिसीजन लेने में मदद करती है। मान लीजिए कि कोई और से भी अगर हम किसी व्यक्ति से भी अगर हम बात करें, उसे किसी तरह की अगर डिसीजन लेने में कोई हेल्प करनी है, तो क्या हम उसकी मदद भी कर सकते हैं, उसके साथ में उसकी बातों को सुन करके हम डिसीजन लेने में उसके साथ क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या हम हार्ड स्किल में ये नहीं कर सकते, हम वहाँ पे किसी के व्यक्ति की हेल्प नहीं कर रहे किसी चीज को लेकर के, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों की मदद भी करके डिसीजन लेने में हम लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स में भी वहां पे हमारी बात हो रही है, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल भी हमारा अपना इसमें हमारे इसमें ही इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे स्किल के सॉफ्ट स्किल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जिसमें हम खुद ही को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर बात करें, तो आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए अगर जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू देने भी अगर आप जा रहे हो, तो इंटरव्यूअर के सामने आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपके वहां पे बातचीत करने का क्या तरीका है। क्वालिफिकेशन तो एक अलग चीज है, ठीक है, वो आप ही की क्वालिफिकेशन है जो आप वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके सामने आप दिखा रहे हो, लेकिन वहां पे जो आपके बातचीत करने का जो तरीका है, जो ओवरऑल आपका जो तरीका है उनसे वे ऑफ कम्युनिकेशन का, जिस तरह से आप खुद को वहां पे रिप्रेजेंट करें, तो वो सारी चीजें क्या आपके सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे आप खुद को लेकर के कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है।
तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारी नेचुरली से आती है। कहाँ से कैसे आती है बच्चों? नेचुरली से। नेचुरल ईज से मतलब जो हमारे अंदर क्या है, मोस्टली बाय बर्थ जिसे हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ हमारे अंदर होती है, ठीक है, स्टार्टिंग से प्राकृतिक तौर पर होती है। अब जैसे कि हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हमने कम्युनिकेशन सीखे थे जिसमें हमने वर्बल और नॉन वर्बल सीखा था, ठीक है। वर्बल में हमने सीखा था कि हमारा ओरल और रिटन होता है। अब उसमें क्या है कि हमने ओरल कम्युनिकेशन तो हमें बचपन से आता ही है, लेकिन हमने सीखा क्या? रिटन कम्युनिकेशन हमने सीखा। तो रिटन कम्युनिकेशन को हम हार्ड स्किल से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बचपन से क्या हमने बोलना तो हमने आता ही है, बोलते तो हम है ही, क्योंकि हम उस टाइम से क्या है हमारे देखते लोग हमारे आसपास बोल रहे हैं मोस्टली, तो क्या हम उस वहां से बोलना सीख लेते हैं, ठीक है। तो बोलने से क्या है हम अपना सॉफ्ट स्किल को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे अंदर बाय बर्थ होता है और ये भी क्या होता है हमारे अंदर पहले से ही होता है, नेचुरल होता है ये हमारे अंदर, ठीक है। हमें ज्यादा बाहर से काम करने की जरूरत नहीं होती है अपने ऊपर सॉफ्ट स्किल में। और हार्ड स्किल को हम रिलेट कर सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन से, क्योंकि हमें बोलना तो बच्चों बचपन से आता है, लेकिन क्या नहीं आता, वो है हमें लिखना नहीं आता। जिस तरह से हम लिखना सीखते हैं उसी तरीके से हमारी हार्ड स्किल को भी हम बाहर से इम्प्रूव करते हैं, बाहर से पढ़ते हैं सीखते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा सॉफ्ट स्किल में टीम वर्क हमारा आ सकता है, जितने पोलाइट तरीके से हम अपने टीम वर्क के साथ में, मतलब जो भी टीम हमारे साथ में, जो भी कलीग्स वगैरह हमारे साथ है, जितने अच्छे पोलाइटली तरीके से हम उनके साथ में रहेंगे उतना अच्छा हमारा टीम वर्क हो सकता है, ठीक है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट, जितना अच्छे से हम अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे उतना हमारी सारी चीजें अच्छी होगी। क्रिएटिव थिंकिंग, हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग बनानी है, मतलब हमें कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए, ठीक है। अगर हमें टॉपिक मिला उसके लिए हम अच्छे से सोच सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बच्चों, इसमें फी इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। ये हमारे सॉफ्ट स्किल्स की कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ महत्व है कि वो कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण हमारी होती है, कहाँ कहाँ हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो है हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमारी क्या है, जब हम किसी गोल के बारे में, जब हम किसी गोल को अचीव करने के लिए कोई एक प्लानिंग करते हैं, तो वो जो हमारी पूरी प्लानिंग है, जो हम उस गोल को अपना अचीव करने के लिए जो हम पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसे हम प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कहते हैं, कि अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम आता है हमारा नेगोशिएशन स्किल्स, ठीक है। नेगोशिएशन स्किल्स हमारा क्या है, जब कोई भी दो पार्टी मिल करके, दो पार्टी के क्या है म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज है, जब कोई भी एक एग्रीड हमारा क्या आउटकम निकल करके आता है जिससे सभी लोग एग्री हो, इंक्लूड बोथ द पार्टीज, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, नेगोशिएशन स्किल्स कहलाया जाता है, ठीक है। किसमें हो, एक एग्रीड हमारा आउटकम है, ठीक है बच्चों, ठीक है। किन से, दोनों पार्टी से। बोथ पार्टीज से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, बोथ पार्टीज हमारे क्या है, जहाँ पे सेंडर रिसीवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कहीं पर कोई डिस्कशन भी अगर हमारा चल रहा है किसी टॉपिक को लेकर के, यहाँ पे ये हमारा क्या है, गोल से हमारे यहाँ पर मतलब है, ठीक है। गोल से हमारे यहाँ पर मतलब है। नेक्स्ट आता है हमारा परसुएशन स्किल। हमारा क्या होता है, ये काफी अच्छी स्किल है। इसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये हमारी हेल्प करती है अदर पार्टी को अपने साइड करने की, ठीक है। ये हमारे कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्या है, ये हेल्प करती है हमारी दूसरे पार्टी को अपने साइड लाने की, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से मतलब है कि हमारी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम सामने वाले की जो, अगर वो इमोशनल है किसी भी चीज को लेकर के, तो उन्हें जो उस वक्त की जो सिचुएशन है, उसके जो इमोशंस हैं उनको हम अच्छे से समझ सके, उसको मैनेज कर सके, ठीक है। जो हमारी वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग अगर हम आ जाएगी कि हम किसी को समझ रहे हैं उस चीज़ों को लेकर के, उसके इमोशंस को लेकर के, ठीक है। जब हम मैनेज करते हैं सिचुएशन को तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ हमारे इम्पोर्टेंस थे, इम्पोर्टेंट स्किल्स थी हमारी, किसको लेकर के, पॉइंट्स थे हमारे सॉफ्ट स्किल को लेकर के। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। इसके देखते हैं हम। अडेप्टेबिलिटी हमारा क्या है, अडेप्टेबिलिटी में हमारा आता है
सॉफ्ट स्किल्स इनेबल इंडिविजुअल्स टू ग्रो एंड एडजस्ट टू चेंजेस इन दी वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल क्या है, इनेबल करते हैं इंडिविजुअल्स को, सभी को अपनी अपनी जगह पर, ताकि वो ग्रो कर सके और एडजस्ट कर सके। मतलब कोई भी बदलाव अगर हमारा हो रहा है कहीं पर वर्क प्लेस जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर अगर कोई भी बदलाव हो रहा है तो उसको लेकर के एडजस्ट वो करें, और साथ ही में सभी व्यक्ति जो है ग्रो भी करें वहां पर। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्स हार्ड स्किल्स। These skills are universal across organization and serve to complement an individual's hard skills and technical experience। ये जो स्किल्स हैं ये पूरे यूनिवर्सल में है, आजकल जो यूनिवर्सल अक्रॉस कहाँ पर आ रही है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रही है हमारी, ठीक है, और सर्व करें हम किसको, एक कॉम्प्लीमेंट्स की तरह इंडिविजुअल्स हार्ड स्किल, ठीक है, किसी न किसी हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हार्ड स्किल जरूर होती है जो किसी एक चीज में परफेक्ट होता है, ठीक है, एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है, उसमें क्या है, हार्ड स्किल में अगर वो है तो किसी एक चीज में क्या है वो एक्सपर्ट है, ठीक है, तो एक्सपर्ट अगर वो है तो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी उसके अंदर कोई ना कोई जरूर होगी, ठीक है, तकनीकी विशेषता भी उसके अंदर कोई ना कोई जरूर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं reflect of individuals traits। soft skills are a reflection of an individual's personality, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स जो है वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्शन है किसका, इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी का, ठीक है, इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी से यहाँ पर क्या मतलब है, इंडिविजुअल्स मतलब सभी व्यक्ति की, ठीक है, पर्सनालिटी में कोई ना कोई एक सॉफ्ट स्किल जरूर होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई किसी भी व्यक्ति है के अंदर कोई और सॉफ्ट स्किल्स हो सकती है, या यहाँ पर कोई और व्यक्ति हो, सभी के अंदर क्या है, कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल जरूर होती है, ठीक है, उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या स्किल्स है, ठीक है, बिहेवियर से भी हम पता लगा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओवरऑल एटीट्यूड मतलब हम व्यक्ति के जो है पर्सनालिटीज वगैरह से, ठीक है, उसके कुछ ऐसे मतलब सिम्टम्स ऐसे हैं, कोई भी व्यक्ति के सिम्टम्स हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी चीजों के बारे में क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स उसके अंदर है इनके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ठीक है, इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग जहाँ पे हम मजबूत रिश्ते हम करते हैं, ठीक है, इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग, ये हमारी सॉफ्ट स्किल जो है मदद करता है क्या पे, बिल्ड करने में और मेंटेन करने में हेल्दी रिलेशनशिप को, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों के साथ में पोलाइट होकर के रहेंगे, ठीक है, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराएंगे अपने बिहेवियर से, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और जो हमारे रिलेशन है उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके हम चल सकते हैं, बोथ एट वर्क एंड इन पर्सनल लाइफ, दोनों जगह, फिर चाहे वो हमारा क्या हो, जहाँ पे हम वर्क करते हैं अपने वहां पर हो, दूसरा पर्सनल लाइफ में, ठीक है, फिर चाहे वो हमारे काम में हो या हमारे पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, हमारे फैमिली वगैरह में या फिर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे। आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा है, इंट्रोडक्शन हुआ है हमारा सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल का, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि उन्हें अभी तक जो है पीडीएफ नहीं मिला इसका, वैसे तो पीडीएफ साथ ही साथ जा रहे हैं, पर फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसको नहीं पता पीडीएफ कैसे मिलेंगे, तो आप जीटेक पॉली के ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे जब आप उसको ओपन करते हैं अपने नंबर से लॉगिन करने के बाद, तो उसमें आप देखना कि फर्स्ट इंटरफेस पे आपको लेफ्ट साइड जो है 3 लाइनिंग दिखाई देगी, उसको आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पे एक फ्री मटेरियल करके होगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तब ने आप इसको सेशन को अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स आप साथ के साथ, वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे अच्छा है, पीडीएफ को भी साथ के साथ आप पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को कि कहाँ क्या चीज़ आपने पढ़ी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।